सुप्रीम कोर्ट के साथ हो गया फ्रॉड। सुप्रीम कोर्ट में फर्जी वकील और फर्जी दस्तावेज से केस। चक्कर में पड़ गया सुप्रीम कोर्ट, दे दिया फैसला। अब मामला खुलने के बाद मामला पलटा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। भ्रष्टाचार से हर संस्थान और हर क्षेत्र परेशान है। काफी पहले से भी कहा जा रहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग कहते हैं कि फर्जी दस्तावेज और फर्जी गवाह के जरिए जमानत दाखिल खारिज किया जाता है। इसके साथ ही साथ और कई मामले हैं जिसमें फर्जीवाड़ा होता है और केस को प्रभावित किया जाता है, जिसका नतीजा गलत फैसले होते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी मामले में फंस गया है। जी हाँ, क्या कल्पना कर सकते हैं आप कि इस आधुनिक युग में आंखों के सामने से धोखा हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है। और इसी तरह के धोखे में सुप्रीम कोर्ट भी फंस गया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया। खबरों की माने तो जिला अदालत फिर हाई कोर्ट से अपना मुकदमा हार चुकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में आकर फर्जी वकील और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फैसला अपने पक्ष में करवाने में कामयाब रही। सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉड का यह मामला ऐसे समय पर आया है जब दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर करोड़ों कैश मिला था। ऐसे इस तरह की खबरें आना काफी खतरनाक मानी जा रही है। खबरों के माने तो ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां पर जमीन के मामले में पार्टी जिला अदालत में एक पार्टी हार गई। उसके बाद हारी हुई पार्टी पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने पहुंची, वहां पर भी हार गई। फिर आया मामला सुप्रीम कोर्ट में। हारी हुई पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में जीतने वाली पार्टी के नाम पर एक फर्जी वकील खड़ा कर दिया। उसकी ओर से एक कैविएट भी दायर कर दी गई। जब नोटिस जारी हुआ तो फर्जी वकील ने उस नोटिस को असली पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया। अगली ही सुनवाई पर जीती हुई फर्जी पार्टी के फर्जी वकील ने हारी हुई पार्टी को लेकर कह दिया कि हमारे बीच समझौता हो गया है। जीती हुई फर्जी पार्टी और हारी हुई पार्टी के बीच समझौता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और जिला अदालत हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। करीब 6 महीने गुजर गए, तब जीती हुई असली पार्टी को यह जानकारी मिली कि यहां तो मामला ही पलट चुका है। मतलब फर्जी वकील और फर्जी याचिकाकर्ता ने देश की सर्वोच्च अदालत की साख पर बट्टा लगा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को फ्रॉड का शिकार होना पड़ा और कैसे। जानकारी देते चली कि एक मामला पकड़ में आया है, वो भी 6 महीने बाद। लेकिन सवाल यह है कि हाई कोर्ट और देश की निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट में पकड़ में आया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि यूपी के जौनपुर जिले में एक मुकदमा चल रहा है क्योंकि एक ही शख्स की दो वसीयत बन गई है। तहसील और हाई कोर्ट में फर्जी आधार पेश किए जाते हैं, फर्जी राशन कार्ड लगाए जाते हैं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी यूज किए जाते हैं और फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ एज सर्टिफिकेट यूज किए जाते हैं। क्यों? इससे समझा जा सकता है कि कैसे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुका है और इसका कोई हल नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैसे करोड़ों के नोट मिले थे, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनता बाट जो रही है कि अब कार्रवाई होगी। उसी बीच ये मामला आ जाना जनता के अंदर न्यायपालिका को लेकर गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। हम आपको यहाँ पर उपराष्ट्रपति का वो बयान सुनाते हैं जब उन्होंने तीसरी बार भाषण देते हुए न्यायपालिका की धज्जियां भ्रष्टाचार पर उड़ाई थी। सुनिए। Constitution framers were very wise people who deeply believed in national welfare. They debated for 18 sessions for over little less than 3 years. There was no confrontation. There was no disturbance, no disruption. There were dialogue, debate, discussion and deliberation. Very contentious issues. But they framed one rule. The judges will be appointed under Article 124 and a consultation word was used. Boys and girls, you know the word consultation? Lexicon defines it. Consultation is not concurrence. Consultation is consultation. Article 124 was very specific. And with respect to Article 124, we have a very important discourse by Dr. B.R. Ambedkar
And B.R. Ambedkar, who did a great job in giving us this constitution. I am quoting him. This was with regard to the question of the concurrence of Chief Justice. And Dr. B.R. Ambedkar says, I quote, boys and girls, for your benefit. I quote, I think to allow the Chief Justice practically a veto upon the appointment of a judge is really to transfer the authority to the Chief Justice, which we are not prepared to vest in the President or the government of the day. And Dr. B.R. Ambedkar goes on to say, I quote, I therefore think that is also a dangerous proposition. But in the second judge's case, in 1993, the court interpreted consultation will be read as concurrence. Can it be done? The two words, boys and girls, are different. But the bench did not notice that Indian Constitution uses these words, consultation and concurrence, in the same article. Article 370, with respect to the then state of Jammu and Kashmir. Article 370 has both expressions in the same sub-articles. How can these two words used differently by the Constituent Assembly members in the Constitution can be read differently? It was done. Now, the situation is engaging attention of everyone. And it is our obligation as citizens of this country to think about how things have to evolve.